नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन प्रभार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज है 6 मई। 6 मई के डेली करंट अफेयर्स 2026 के टॉप 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारी क्लास डेली सुबह में आती है, डेली करंट अफेयर्स की, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। आप सभी साथी इस क्लास को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्रभार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन प्रभार पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ भी सकते हो। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास डेली करंट अफेयर्स की। कुछ चुनाव संबंधी विशेष पॉइंट है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आया है, आपको पता भी होगा। 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2026 विशेष। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस नई पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस नई पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया है? इसका सही उत्तर है अभिनेता विजय की पार्टी। अभिनेता जो विजय हैं उनकी पार्टी तमिलंगा वेत्री कड़गम टीवीके, इन्होंने 108 सीटें जीतकर द्रविड़ राजनीति दशकों पुराने दबदबे को चुनौती दी है। ठीक है, तमिलनाडु में ये विजय कुमार की पार्टी है टीवीके, इन्होंने विशेष जीत हासिल की है। अगला है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों के बाद कौन सी पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है? इसका सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित कर रही है। साथियों, काफी दिनों के बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है बंगाल में और ये 9 मई को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है? असम विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है? ये किया है एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। ठीक है, अगला प्रश्न, केरल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों में किस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है? ये पड़ा है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये एलडीएफ जो पार्टी थी ये केरल में हार चुकी है। अगला प्रश्न, पांडुचेरी विधानसभा 2026 में कौन सा दल सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है? पांडुचेरी में उभरा है AINRC बीजेपी गठबंधन। ये बीजेपी का गठबंधन है, ये पांडुचेरी में जीत हासिल करके सामने आया है। अगला प्रश्न, साथियों, ये थे चुनाव से संबंधित 5 पॉइंट जिनको आपने देखा। ये 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, पांडुचेरी में। ठीक है, अब न्यूज देखते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित प्रश्न हैं। हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों ने डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है? ये जीता है आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। ये 2 आदमियों ने जीता है, आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। इन दोनों ने डिजिटल निगरानी के लिए ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप जहां गूगल अपना बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, किस महासागर पर स्थित है? क्रिसमस द्वीप
ये है हिंद महासागर पर ऑस्ट्रेलिया का बाहरी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर गूगल अपना क्रिसमस द्वीप पर एआई डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर जिस भी परीक्षा में आती है उसमें प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, इस क्लास को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी को। ये प्रसिद्ध गीतकार है और कवि भी हैं। कौन है? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? ये हुई है रोहित जैन। रोहित जैन की नियुक्ति हुई है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। अगला प्रश्न, मई 2026 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकंड आयोजित हुआ है? ये हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच। भारत और कंबोडिया के बीच मई में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, सिनबैक्स सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह तेल केंद्र पर हुए हमले में घायल भारतीयों के प्रति पीएम मोदी की संवेदना व्यक्त की। यह हमला किस देश द्वारा किए जाने का आरोप है? साथियों, जो संयुक्त अरब अमीरात में जो तेल केंद्र पर हमला हुआ था ये ईरान द्वारा किए जाने का आरोप है। किस देश ने किया है? ईरान ने। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया RBSK सेकंड 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य जांच से संबंधित है। RBSK 2.0 कार्यक्रम केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है इसको। अगला है, भारत का पहला कक्षीय डेटा सेंटर उपग्रह पाथफाइंडर किन कंपनियों के सहयोग से बनाया जा रहा है? जो पाथफाइंडर डेटा संग्रह उपग्रह बनाया जा रहा है वो किन कंपनियों के सहयोग से बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है पिक्सल और सरवामी के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में हाल ही में किन बैटरियों पर शोध तेज हुआ है? ये हुआ है सोडियम और फ्लोराइड आयरन बैटरी। सोडियम और फ्लोराइड आयन बैटरी पर शोध तेज हुआ है और किन की जगह लेंगी? ये लिथियम आयन बैटरी की जगह लेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न, मिशन दृष्टि जिसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर लॉन्च किया गया। मिशन दृष्टि जिसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर लॉन्च किया गया किस निजी भारतीय कंपनी का मिशन था? ये था गैलेक्सी आई स्पेस कंपनी का मिशन था। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 पर लॉन्च किया गया था। इस मिशन का नाम था मिशन दृष्टि। अगला प्रश्न, पर्यावरण नीति के चर्चा में रहा EPR का पूर्ण रूप क्या है? पर्यावरण नीति में चर्चा में रहा EPR का पूर्ण रूप है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ठीक है। अगला प्रश्न, साथियों इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और
इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में एग्रोटेक हब स्थापित करने की घोषणा हुई है? ये हुई है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एग्रोटेक हब स्थापित करने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, WHO ने हाल ही में किस वायरस के मानव से मानव संचरण का संदेह एक क्रूज शिप पर जताया है? ये जताया है हंटा वायरस। WHO ने मानव से मानव संचरण का संदेह एक क्रूज शिप पर जताया है। ये है हंटा वायरस। ठीक है, किस वायरस से? हंटा वायरस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मायन ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया? ये निकाला गया फिलीपींस देश के मायन ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कहाँ आया था ये विस्फोट? फिलीपींस में। और ज्वालामुखी का नाम क्या है? मायन ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। भारत के किस टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर की दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है? किस टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर की दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है? ये की गई है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। TATR। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए है? ये है आपदा प्रबंधन और तत्काल आपातकालीन चेतावनी के लिए जाना जाता है। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम आपदा प्रबंधन और तत्काल आपातकालीन चेतावनी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22। मई 2026 में होने वाले 9 मई विजय दिवस समारोह का संबंध किस देश से है? 9 मई विजय दिवस समारोह का संबंध ये रूस देश से है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने MSME डिजिटलीकरण को शीर्ष स्थान पर रखा है? MSME डिजिटलीकरण को शीर्ष स्थान पर रखा है। ये रखा है कर्नाटक सरकार ने। भारत का राज्य है कर्नाटक। इसने MSME को डिजिटलीकरण को शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पर रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही ओर्ट क्लाउड घटना का संबंध किससे है? चर्चा में रही ओर्ट क्लाउड घटना का संबंध खगोल विज्ञान से है। किससे है? खगोल विज्ञान से। ओर्ट क्लाउड घटना का संबंध खगोल विज्ञान से है। आज का अंतिम प्रश्न, 6 मई 2026 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की स्वीकार्यता, बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ाना। शरीर की स्वीकार्यता यानी कि बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ाना। साथियों, ये थे आपके करंट अफेयर के टॉप 25 प्रश्न, जिनको आपने देखा, सुना और समझा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जिस भी साथी ने इस क्लास को नहीं देखा है वो अवश्य देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी। हर घर सरकारी नौकरी, ये हमारा उद्देश्य है। आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद।